आज हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3 बातें आपने याद रखनी है। पहली बात आपने जो याद रखनी है कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी ऑलवेज स्क्वायर होगी। ऑलवेज क्या होगी? स्क्वायर होगी। ठीक हो गया। पहली बात ये आपने याद रखनी है। वो एन इस मीन की एन क्रॉस एन की होगी, मतलब कि टू स्क्वायर से मुराद ये है कि वो 2x2 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है, 4x4 की हो सकती है, 5x5 की हो सकती है। जहाँ भी होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। आइडेंटिटी में पहली बात ये है। दूसरी बात आपने जो नोट करनी है कि जो डायगोनल्स के तमाम एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1 होते हैं। डायगोनल्स के तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 होंगे। तीसरी बात आपने नोट करनी है कि जो नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स है, जो क्या है? नॉन डायगोनल्स, इस लाइन को छोड़कर ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे तमाम के तमाम क्या होंगे? 0 होंगे। इस हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। अब हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या कहती है? और स्केयर मैट्रिक्स एक ऐसी स्केयर मैट्रिक्स होगी। पहली बात हमने नोट कर ली यहाँ से, ये मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा। ये पहली बात पकड़ेगी। इन विच, जिसके अंदर ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। दूसरी बात पकड़ेगी। पहली बात है स्केयर होगी, दूसरी बात है मेन डायगोनल्स के 1 होंगे। तीसरी बात यह है कि एंड ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। बाकी तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। 3 बातें हमने पकड़ी हैं। पहली बात कि तमाम के तमाम क्या होंगे? पहली बात यह है कि वो क्या होगी? मैट्रिक्स स्क्वायर होगी। दूसरी बात यह है कि वो क्या होगी? तमाम के तमाम एलिमेंट्स डायगोनल्स के 1 होंगे। तीसरी बात यह है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? वो 0 होंगे। जल्दी से कोई इसकी एग्जांपल करते हैं। जल्दी से हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लूँ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये मेरे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कितनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। 3 by 3 की मैट्रिक्स है ना, उसको मैं बोलूँगा आइडेंटिटी 3। ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे मैं लूँ z इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ मैट्रिक्स 1 0 0 1। तुम्हारे पास ये क्या है? 2 by 2 की मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी 2। ठीक है। मैंने आपके सामने एग्जांपल्स दिए आइडेंटिटी 2 की, आइडेंटिटी 3 के लिए है। इस तरह आप आइडेंटिटी 4 की बना सकते हैं। ठीक है। आइडेंटिटी 4 की जैसे बनेगी, मैं लेता हूँ जैसे c इज इक्वल टू आइडेंटिटी 4 की 1 0 0 0। ठीक है। 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी 4। ये आइडेंटिटी 4 की एग्जांपल है। ठीक है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। होप आपको समझ आ चुकी होगी। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स।